हमारा हाँ पहला है कि क्रिकेट एथलीट और खेल का इसमें से कौन सा संबंध सबसे सही होगा। तो देखें, खेल में क्या आता है, क्रिकेट आता है, तो यानी ये बड़ा वाला डायग्राम में यदि खेल है तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, क्रिकेट आ जाएगा। ठीक है, लेकिन खिलाड़ी एक अलग चीज़ है। देखिए खिलाड़ी जो होता है खेल का तो होता ही है, ठीक है, लेकिन लेकिन जो एथलीट होता है वो तो होता ही है। वो क्रिकेट का भी हो सकता है, वो फुटबॉल का भी हो सकता है, वो बैडमिंटन का भी खिलाड़ी हो सकता है, एथलीट किसी का भी हो सकता है जिसमें एथलीट आता हो। ठीक है, फुटबॉल के भी एथलीट होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे एथलीट होते हैं, यानी जो क्रिकेट आ जाएगा वो खेल के अंदर आ जाएगा, एथलीट अलग हो जाएगा। अगर आप ऐसा कहें कि खेल के अंदर, हम ऐसा भी कह सकते हैं कि खेल के अंदर क्रिकेट आ जाएगा और क्रिकेट के अंदर एथलीट, तो ये कुछ ठीक सा नहीं बनेगा। लेकिन जो इसका बिल्कुल सही डायग्राम बनेगा ये वाला बनेगा। ठीक है, इसका देखा था तो यही प्रश्न उत्तर दिया गया था उसी में। ठीक है, अगला देखें, यहाँ पे अगला कहा कि बारहवीं को 222 लिखा गया है तो इल्सा को क्या लिखा जाएगा। अगर इनका प्लेस वैल्यू लिखें 2, 1, 18, 2, 9 और 5 इनका प्लेस वैल्यू है। अगर सभी को आपस में जोड़ें तो क्या हो सकता है, जोड़ें आपस में तो देखिए 2 1 3, 18 3 21, 2 23, 9 32, 5 37। और 37 में अगर हम किस संख्या से गुणा करें कि इसके बराबर में आ जाए, तो 6 से गुणा करें आ जाएगा। 6 सते 42, 36 18 4 22, यानी 6 से गुणा किया गया है, यानी नंबर ऑफ लेटर से हो सकता है गुणा किया गया हो। और यहाँ पे अगर देखें ELSA को तो 5, यहाँ पे इसका 12 क्या हो जाएगा, इसका प्लेस वैल्यू 5, 12, 19 और 1 सभी को जोड़ेंगे 19 1 20, 20 12 32, 32 5 37। लेकिन यहाँ पे 37 में उसमें कितने का गुणा किया गया था, ठीक है, कितने का, 6 का, क्योंकि नंबर ऑफ लेटर हो सकता है 6 हो। तो यहाँ पे 4 का गुना कर लेंगे क्योंकि 4 लेटर यहाँ लेकिन नहीं आएगा। अगर यहाँ पे हम कह दें कि यहाँ पे तो 6 का हुआ तो यहाँ पे भी 6 का करें, तब भी तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 2 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 5 5 है, 0 है। यानी हो सकता है कि इन सभी लेटरों का रिवर्स किया गया हो। जैसे 2 का रिवर्स क्या होता है, 27 में 2 घटा देंगे 25, 25 पे y, यानी b का रिवर्स होता है y, यानी 25 नंबर पे आ जाएगा। डायरेक्ट लिख रहा हूँ। a का क्या होगा, 27 में से घटाएंगे 26 का आ जाएगा। r का 18 होता है, 27 में से घटाएंगे 9। b का फिर आ जाएगा 25, ठीक है, और 9 का हो जाएगा 18 और इसका e का होगा 22। सभी को जोड़ें तो 25 26 51, 51 9 60, 60 और 25 को जोड़ें तो 85, 85 में 18 को जोड़ें तो 103, और 103 में अगर हम इसको जोड़ें तो 125 आ रहा है। ठीक है, 125 आ रहा है, तो इसमें तो कुछ नहीं बनने वाला। जहाँ तक लग रहा है कि ये ऑप्शन गलत है। ये जो पहला आ रहा था कितना, 37 आ रहा था ना, और नंबर ऑफ लेटर 4 थे, तो मैंने इसका देखा था तो आया था 4 7 28, 2 4 12 13 14, 148 इसका राइट आंसर होगा। एक ऑप्शन को काट के लिख लीजिएगा 148। ठीक है, अगला देखें। अगला हमारा प्रश्न है कि डिज़ोल्व को क्या लिखा गया है, डिस्प्ले लिखा गया है। डिस्टेंस अगला प्रश्न है हमारा, डिज़ोल्व, डिस्प्ले, डिस्टेंस, डिस्टर्ब, डिस्प्लेस, डिस्प्यूट, तो यहाँ पे कौन सा पहले आएगा। तो देखिए डी सभी में कॉमन है, डी को काट देंगे, आई भी सभी में कॉमन है, एस भी सभी में कॉमन है। देखिए यहाँ पे बच्चा पी पी टी टी पी एस, तो पी आता है 16 नंबर पे, टी आता है 20 नंबर पे, एस आता है 19 नंबर पे। तो पहले कौन सा आएगा, 16 नंबर पे, यानी पी। पी तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पे कट गया, यहाँ पर फिर यू एल एल, तो पहले एल आएगा, तो एल तो इसमें भी है, एल इसमें भी ख़त्म, ए इसमें है, एस में ख़त्म, वाई सी, यानी पहले 5 आएगा फिर 2 आएगा। ठीक, फिर इसमें का देख लिया, फिर यहाँ पे कितना आएगा, 6 नंबर, ये वाला तो आएगा ना क्योंकि तुलना इससे कर रहे थे। तो 5 2 6, 5 2 6, तो ए बी और डी में दोनों में है। फिर देखिए यहाँ पे ए और डी में देखें तो यहाँ पे एक है, तो इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों में कॉमन ही मिलेगा, क्योंकि 2 ऑप्शन तो पहले ही कट गए। यहाँ पे 3 है 4, तो एक बार देख लीजिए 3 आया है कि पहले 4 आया है। तो देखें
तो डी आई एस टी से कट गया, यहाँ पे बचा ए, यहाँ पे यू, तो आएगा 3 नंबर। ए आता है 1 नंबर पे, यू आता है 21 नंबर, यानी 3 नंबर आएगा। 3 नंबर का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखें, विषम युग्म को छांटना है। 7 का संबंध 3 से, 23 का 5 से, 80 का 9 से, 142 का 12 से। तो देखिए सीधा दिखाई दे रहा है कि 3 का स्क्वायर किया गया है और उसमें से 1 घटाया गया है, सॉरी 2 घटाया गया है ना। फिर 5 का स्क्वायर किया गया है, 2 घटाया गया, 25 में 2 हो जाएगा 23। 9 का स्क्वायर किया गया है लेकिन इसमें से 1 घटाया गया है। यहाँ पे 12 का स्क्वायर किया गया है, 2 घटाया गया है, तो 142 आया है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी में देखें तो इसमें से 1 घटाया गया है स्क्वायर करके, तो पहला सी ऑप्शन ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि विषम पूछा था यानी असंगत, यानी जो बाकियों से अलग हो। अगला देखें, फिर ऐसा ही प्रश्न है हमारा, डिजास्टर, डिसअपॉइंटमेंट, डिस्चार्ज, डिसअपियर, डिसएडवांटेज। ये सीरियल के क्वेश्चन भाई, मेंस के क्वेश्चन है। ये कटा, ये भी कटा, आई एस भी कटा, यहाँ पे ए बचा, सी, तो पहले ए आएगा। यानी देखिए 4, 5, 6 और 1, 2 में देखें तो ए है, इसका चौथा लेटर ई, इसका चौथा, इसका चौथा, इसका चौथा, इसका चौथा, सभी का चौथा लेटर ए है। और अगर इसका देखें तो देखिए ये तो हमेशा लास्ट में जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो पहले से ही कॉमन मिल गए, यानी 3 नंबर तो लास्ट में जाएगा। यहाँ पर तो सभी में है, ठीक है। फिर ए से देखें, ए से इसका ख़त्म, ए से इसका ख़त्म, यहाँ पे एस पी डी आर, तो डी आएगा पहले, यानी 5 नंबर। फिर पी आता है 16 नंबर पे, आर आता है 18 नंबर पे, और पी आता है 16 नंबर पे, तो पी तो इसमें भी है, ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म, यहाँ का पी कटा, यहाँ पे ओ, यहाँ पे ई, तो ई आता 5 नंबर पे, यानी 4 नंबर आएगा, फिर 2 नंबर। फिर इसका हम डी देख रहे थे ना, तो डी तो हो गया था 5, 4, 2, 5, 4, 2 कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पे पहले में है और डी में है। ठीक है, 5, 4, 2 तो सभी में है। अब एक बार देख लेते हैं 1 आएगा कि 6 आएगा, तो 1 को देख लेते हैं और 6 को लास्ट में। तो डी आई एस से कॉमन है, यहाँ पे एस है, यहाँ पे आर है, आर 18 पे, एस 19 पे, तो 18 नंबर यानी 6 नंबर आएगा। 6 नंबर का मतलब ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, 6 आएगा। अगला देखें, यहाँ पे कहा गया पिता भाई पुरुष, दादाजी पिता पुरुष, साक्षर इंजीनियर किसान, माँ चाची डॉक्टर, कौन सा डायग्राम सही बनेगा? देखिए अगर बड़े वाले को पुरुष मान लेते हैं, मेल, तो सभी पुरुष क्या होते हैं? पिता होते हैं, बिल्कुल सही है। फिर यहाँ पे कहा गया कि क्या सभी भाई पुरुष पिता के अंदर आ जाएंगे? नहीं, सभी पिता भाई नहीं हो सकते, हो भी सकते हैं, नहीं हो सकते, क्योंकि बहुत से पिता ऐसे होते जिनका भाई नहीं होता, या वो भाई किसी के नहीं होते। ठीक है, तो ये तो डायग्राम नहीं बनेगा पहला ही। दादाजी पिता पुरुष, अगर ये बड़े वाले को पुरुष मान ले तो सभी पुरुष क्या होते हैं? पिता होते हैं। नहीं, सभी पुरुष का ये डायग्राम बन गया। फिर सभी पुरुष क्या होते हैं? दादाजी होते हैं। दूसरा वाला डायग्राम दादाजी का हो जाएगा, ये जो छोटा वाला ये हो जाएगा पिता का। सही तो है। देखिए सभी पुरुष क्या हो जाएंगे? देखिए ये मेल का है चिन्ह, ठीक है, और ये जो बीच वाला है ये है दादा का, तो सभी पुरुष दादाजी होते हैं, बिल्कुल सही है। और सभी दादाजी पिता तो होंगे ही, क्योंकि वो दादा कब बने होंगे? जब वो पिता रहे होंगे किसी के, तभी तो वो उनके बेटे का बेटा वो उनको दादा कहेगा, या उनके, ठीक है, समझे ना? तो हमारा बी वाला सबसे सही हो जाएगा। अगला देखें, देखिए 9 का संबंध 135 से है, 6 का संबंध 54 से है, तो 7 का वही संबंध क्या होगा? आप कहेंगे कि 9 से इसके पार जाएँ तो 14 नौइयाँ 126, 15 नौइयाँ 135, 15 गुना है यहाँ पर। देखिए ये इसका 15 गुना है, लेकिन यहाँ पे तो इसका 9 गुना है, तो यहाँ पे तो ये वाला लॉजिक नहीं बन सकता, क्योंकि जो यहाँ पर होगा वही यहाँ पर भी होगा, और जो यहाँ दोनों पे होगा वहाँ इनका भी होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अगर हम 9 का स्क्वायर करें अगर, तो कुछ बनेगा बात। अगर इसमें से हम 81 हो गया, इसमें से क्या जोड़ें? तो 19 और 35 54 का मतलब अगर 9, हाँ देखिए
मिल गया लॉजिक। ऐसे करेंगे। देखिए 9 का स्क्वायर किए 81 आया, ठीक। और 9 में से 3 को घटाएं तो आएगा 6, और 6 में 9 का गुणा करेंगे तो 54। मैंने यहाँ पे पहले सोचा था कि 81 में ऐसा क्या जोड़ें कि 135 हो जाए, स्क्वायर करने पर पहले यहाँ पे आ जाए 81, तो 81 में ऐसा क्या जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा, यानी 19 यहाँ का बचे 35 वहाँ के, यानी 54। तो 54 कैसे लाया जा सकता था, 9 में से 3 को घटा के आ जाएगा 6, और इस संख्या में से गुणा कर देंगे तो 6 आ जाएगा, यानी 9 6 54, जोड़ेंगे तो 135। क्या ये लॉजिक इसमें लग रहा है कि नहीं? पहले 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6 में किस संख्या का गुणा करें, 6 में से 3 को घटा दें तो 6 में से 3 गया 3, और 3 6 18, 36 प्लस 18 को जोड़ेंगे तो 54 आ जाएगा, यानी देखिए यही लॉजिक लगेगा। बढ़िया लॉजिक था। तो ऐसे ही 7 का स्क्वायर करेंगे 49 प्लस 7 में किस संख्या को घटाएंगे 3 से, फिर गुणा करेंगे, 7 में से 3 गया 4, 4 में 7 का गुणाएंगे 28, तो 28 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 2 6 8 9 17, यानी 77। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या था पहला, इसका स्क्वायर किया गया था जो आया था, फिर पहली संख्या से उसी संख्या में से 3 के घटाकर गुणा करके फिर जोड़ा गया था, तो वो संख्या बीच वाली आई थी, ठीक है। अगला देखें, ALWGEYMXASOCYZE, यहाँ पे सीरीज दी गई है, तो कैसा बनेगा। यहाँ पे एक आता है 1 नंबर, इसका पहला लेटर लेंगे तो जी आता है 7 नंबर पे, एम आता है 13 नंबर पे, एस आता है 19 नंबर पे, वाई आता है 25 नंबर पे। तो देखिए 1 से 7 हुआ है +6, 7 से 13 हुआ है +6, 13 से 6 +9, मतलब 13 से 6 +19, 19 से 6 +25, तो ये आया है। तो +6 6 की सीरीज़ बढ़ रही है, तो 25 में से 6 जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा, और 31 पे क्या आएगा, 26 पे आता है ए, तो उससे 5 ज़्यादा है यानी ई आएगा, फिर यानी 2 ऑप्शन तो ख़त्म, ठीक। फिर एल आता है किस पे, 12 नंबर पे। लास्ट वाले को देख लें या तो पहले वाले को देख लें, तो एल आता है 12 नंबर पे, ई आता है 5 नंबर पे, एक्स किस पे आता है, एक्स आता है हमारा 24 नंबर पे, क्यू आता है 17 नंबर पे, जे आता है हमारा 10 नंबर पे। तो यहाँ पे सीरीज़ देखें तो 10 से 17 हुई है यानी 7 हुआ है, और 17 से 24 यानी 7 हुआ है, और 24 से कैसे आप कहेंगे कि 5 हुआ है। इस 5 को तो आप 31 भी तो कर सकते हैं, क्योंकि 26 के बाद 27 28 29 30 31, यानी 1 1 से शुरू होगा, तो यानी इसको 31 कह सकते हैं। तो 24 से 31 यानी 4, और फिर 31 से इसको 12 कैसे कहेंगे, फिर 26 में 12 जोड़ दें, सीधी सी बात है, क्योंकि 26 लेटर के बाद वही लेटर रिपीट होगा, तो क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा, यानी 31 से 37 38, फिर आ गया, बात वही है। तो देखिए यहाँ पे या तो ऐसे कह सकते हैं कि इसमें 7 जोड़ा गया है, या तो इससे कह सकते हैं कि इसमें 7 जोड़ने पर क्या आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, तभी तो 3 में 7 जोड़ेंगे 10 आ जाएगा, यानी 3 पे क्या होता है सी आ जाएगा। यहाँ पे बी था गलत, तो बचा क्या, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यहाँ पे 10 था 17 24, यानी 7 7 प्लस, तो 7 प्लस करने के लिए यहाँ पे 3 करना पड़ेगा, तभी तो 7 प्लस होगा, तो डी इसका राइट आंसर। अगला देखें 39 53 108 159 199, ठीक है। तो 39 से 53 हुआ है, यानी कितना हुआ है, +14 हुआ है। फिर यहाँ पे देखें सीरीज़ देखें तो 108 से 49 हुआ है, यानी 8 1 9 41 हुआ है, और इससे कितना हुआ है, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 4 गया 5, यानी 50। तो ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 9 का है, यानी 9 प्लस हुआ है तभी तो 50 हुआ है। अगर यहाँ पे हम 9 प्लस कर दें तो क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा, और इस 23 में 53 को जोड़ देंगे तभी तो आएगा वो संख्या जहाँ क्वेश्चन मार्क है, 3 3 6 5 2 7 76, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। 76 रखने पर देखिए क्या होता है, सही है 76। देखिए यहाँ पे इसका डिफरेंस आया 14 का, इसका डिफरेंस आया कितने का, 3 2 23 का, 76 से 108 कितने का डिफरेंस, 32 का, इसका 41 का, इसका 9 0 5 50। तो देखिए यहाँ पे 14 से 23 9 प्लस, 23 से 32 9 प्लस,
32 से 41 9 प्लस 41 से 50 9 प्लस, तो बिल्कुल सही था, तो 76 होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि एक परिवार में 6 सदस्य हैं। सुरेंद्र रेवंत का पुत्र है, प्राणवी रेवंत की पुत्री है, युगल रेवंत का भाई है, कुंदन प्राणवी की पुत्री है, जनार्दन प्राणवी का भाई है। प्राणवी के कितने बच्चे हैं? ठीक है, तो इसका डायग्राम बनाएंगे पहले। अगर रेवंत को ऐसे कहें कि रेवंत का पुत्र है, तो सुरेंद्र रेवंत का पुत्र यानी प्लस से डिनोट करेंगे बेटे को, यानी लड़की मेल को। प्राणवी रेवंत की पुत्री है, प्राणवी रेवंत की पुत्री, यानी प्राणवी से पी हो गया। तो देखिए यहाँ पे कहा गया पुत्री यानी माइनस, किसकी पुत्री है? रेवंत की, यानी ये दोनों भाई बहन हो जाएंगे। युगल रेवंत का भाई है, युगल भाई है रेवंत का, यानी इन दोनों के चाचा हो गए। फिर कुंदन प्राणवी की पुत्री है, कुंदन किसकी पुत्री है? प्राणवी की, यहाँ पे माइनस से। फिर जनार्दन प्राणवी का भाई है, जनार्दन प्राणवी का भाई है। फिर कहा गया कि प्राणवी के कितने बच्चे हैं, तो प्राणवी के यही तो एक ही बच्चे हैं, तो ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा। ठीक है। देखिए अगर ये पूछता, देखिए पहले ये कौन है? एस के कौन है? चाचा। ये एस के या तो मामा भी नहीं, देखिए ये इनके मामा भी हो सकते हैं, चाचा भी हो सकते हैं, क्योंकि आर का जेंडर हमें नहीं पता। अगर आर फीमेल होता यानी महिला, तो एस का इससे जो संबंध होता क्या होता? मामा का संबंध होता। अगर यही मतलब पापा होते यानी मेल होता, तो यहाँ पे इसका क्या होता? चाचा। तो हमसे पूछा था प्राणवी के कितने बच्चे हैं, तो प्राणवी के एक ही बच्चे हो जाएंगे, वो के। ठीक है। वो अगला देखें, 18 36 यहाँ पे 90। तो यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन कराया था कि 18 के ये 5 गुना है, इसको तो मैंने करा हुआ था। और ये 18 का 2 गुना है, ये 13 का 2 गुना है, ये 13 का 5 गुना है। तो देखिए एक बार 5 गुना एक बार 2 गुना, तो देखिए 75 का 5 गुना है, तो हमें 75 का 2 गुना चाहिए, तो 75 का 2 गुना 30 हो जाएगा, क्योंकि एक बार 2 गुना हुआ था, एक बार 5 गुना। तो 15 दूना 30, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला देखिए सीरीज है कि 73 52 75 64 41 63 68 47, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो हमसे पूछा गया है कि क्या होगा, तो हम 73 से 52, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम? अगर हम इनको जोड़ के कुछ करें, तो 73 में 75 जोड़ेंगे, 5 3 8 7 7 14। अगर इसको हम 52 दूना 104, तो ये तो बीच वाली संख्या आएगी नहीं। अगर आधा भी करें तो 74 आ जाएगी, तो ये तो नहीं लगेगा कि इसको जोड़ के करें। अगर हम इससे कुछ मालूम करें, तो 73 में 52 जोड़ें, 3 2 5 और 7 5 12, 125। 125 में ऐसा क्या करें कि 75 आ जाए? 5 दूनी 10, 5 25 75, हाँ हाँ, 3/5 का गुणा कर दे तो देखिए ये 25 गुना हो जाएगा, और इसका 3 गुना। पहले इसको मैंने 5 से भाग दिया था अकेले, कि 5 से भाग करने पर ये आ रहा था 25, तो 25 में 3 का गुणा करेंगे, यानी 3/5 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 75। वैसे ही 64 और 41 को जोड़ेंगे तो 4 1 5 6 4 10, इसमें 3/5 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 21। 21 में 3 का गुणा करेंगे तो 66, नहीं 63, तो 63 आ गया, यानी बिल्कुल सही है। तो इसमें भी क्या करेंगे? जोड़ेंगे तो 8 7 15, 6 4 10 11, 3/5 का गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 3 15, 3 3 69, ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा। ठीक है। अच्छा 8 3 25 21, तो यहाँ पे ये लॉजिक लग सकता है कि 8 में से 3 को घटाया गया तो 5, और 5 का स्क्वायर किया गया है तो 25। 2 में से 1 को घटाएंगे 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक है। अगला देखें, 12.8 13.5 14.9 17, अगर इनका अंतर देखें तो 0.7 का अंतर है। इनका अंतर देखें तो 9 5 14, यानी 1.4 का अंतर है। इनका अंतर देखें तो 3 दशमलव नहीं
2.1 का अंतर है, ठीक है, 2.1 का अंतर है। तो देखिए 7, 14, 21, दशमलव को भूलिए अभी थोड़ा देर के लिए। यहाँ पे 0.7 प्लस 0.7 प्लस 0.7 प्लस जोड़ा गया है। इसमें जोड़ेंगे 0.7 ये आएगा, इसमें जोड़ेंगे तो ये आएगा। तो अगली संख्या में भी 0.7 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 2.8, और 2.8 यहाँ पे आ जाएगा। फिर इनको आपस में जोड़ेंगे तो 17, और 2.8 को जोड़ेंगे तो 19.8, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला देखें 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, तो बहुत सरल है। यहाँ पे देखिए 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 हो जाएगा, ऑड नंबर है, विषम संख्या, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।